आयरा की दोस्त कमयार को आकर बताती है कि आयरा ये कंट्री छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रही है। ये सुनकर कमयार के होश उड़ जाते हैं और कमयार उसी वक्त फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर आयरा के घर पहुंच जाता है। सामने इरफान साहब और उसका पूरा घरवाला खड़ा होता है, लेकिन आयरा नहीं होती। तो कमयार इरफान साहब से पूछता है, आयरा कहाँ है? इस पर इरफान साहब कमयार से कहते हैं कि आयरा को हम अभी एयरपोर्ट पर छोड़ आए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है। ये सुनकर कमयार उसी वक्त आयरा को कॉल करता है, लेकिन आयरा का मोबाइल ऑफ होता है। तो कमयार बहुत ज्यादा परेशानी में अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन कमयार की गाड़ी का टायर पंक्चर होता है। तो कमयार उसी वक्त भागता हुआ मेन रोड पर जाता है और वहां से कमयार रिक्शे पर बैठकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वहां पर कमयार जोर से आयरा का नाम पुकारता है, लेकिन आयरा नहीं मिलती। तो कमयार एयरपोर्ट के मैनेजर के पास जाता है और उससे पूछता है, आयरा की फ्लाइट की क्या टाइमिंग है? तो मैनेजर बता देता है कि आयरा की फ्लाइट कब की रवाना हो चुकी है। यह सुनकर कमयार की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी कमयार के दिमाग में एक आइडिया आता है और कमयार फौरन इरफान साहब को कॉल करता है और कहता है, आयरा ऑस्ट्रेलिया में जहां पर रुकेगी मुझे वहां का एड्रेस दो। तो उसी वक्त इरफान साहब कमयार को आयरा का एड्रेस दे देते हैं और कमयार फौरन एयरपोर्ट के मैनेजर से कहकर अपनी ऑस्ट्रेलिया की टिकट बुक करवा लेता है। कमयार अपने अब्बू सोहेल को बता देता है कि मैं आयरा को वापस घर लेकर आने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। इस पर सोहेल साहब कमयार को ऑस्ट्रेलिया जाने की इजाजत दे देते हैं। थोड़ी देर बाद कमयार की फ्लाइट का टाइम हो जाता है और कमयार फ्लाइट में बैठ जाता है। कुछ देर बाद कमयार की फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया में लैंड कर जाती है। उसके बाद कमयार फौरन आयरा के एड्रेस पर पहुंच जाता है। सामने एक घर होता है और कमयार उस घर की घंटी बजाता है। आयरा दरवाजा खोलने आती है और कमयार को ऑस्ट्रेलिया में देखकर हैरान हो जाती है। उसी वक्त कमयार आयरा से कहता है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। ये सुनकर आयरा बहुत ज्यादा खुश होकर कमयार के गले लग जाती है। उसी वक्त कमयार दोबारा आयरा से कहता है, आयरा तुम मेरी जिंदगी हो। इस पर आयरा कहती है, कमयार तुम मेरी जान हो। ये सुनकर कमयार कहता है, आयरा तुम मेरे साथ वापस पाकिस्तान चलो, हम वहीं पर शादी करेंगे। इस पर आयरा कमयार के साथ वापस पाकिस्तान चलने के लिए राजी हो जाती है। उसी वक्त कमयार आयरा और अपनी पाकिस्तान की टिकट बुक करवाकर इरफान साहब को बता देता है कि हम थोड़ी देर तक एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, आप हमारा वेलकम करने के लिए वहां पहुंच जाना। ये सुनकर इरफान साहब फौरन अपनी पूरी फैमिली के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ कमयार आयरा के साथ वापस पाकिस्तान जाने के लिए फ्लाइट में बैठ जाता है। कुछ देर बाद कमयार और आयरा की फ्लाइट पाकिस्तान लैंड कर जाती है। कमयार आयरा का हाथ पकड़कर फ्लाइट से उतरने के बाद एयरपोर्ट के बाहर पहुंचता है। सामने इरफान साहब, फलाक और इश्तियाक कमयार और आयरा का वेलकम करते हैं। उसी वक्त आयरा इरफान साहब से कहती है, आप कमयार की अम्मी और अब्बू से हमारे रिश्ते की बात कर लो। तो उसी वक्त इरफान साहब कमयार और आयरा को अपने साथ लेकर कमयार के घर पहुंच जाते हैं। सामने सोहेल साहब खड़े होते हैं और कमयार और आयरा को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसी वक्त इरफान साहब सोहेल साहब से कहते हैं कि आयरा और कमयार ने अब तक बहुत जख्म बर्दाश्त किए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब दोबारा हम कमयार और आयरा की शादी बहुत ज्यादा धूमधाम से करें। इस पर सोहेल साहब कहते हैं, ठीक है, फिर अगले हफ्ते हम कमयार और आयरा की शादी की डेट फिक्स करते हैं। ये सुनकर कमयार और आयरा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसी वक्त कमयार आयरा को अपने साथ लेकर शॉपिंग मॉल जाता है और वहां आयरा कमयार की पसंद से अपनी मेहंदी, बारात और वलीमा की ड्रेस लेती है। लेकिन उसी वक्त कमयार के मोबाइल पर सोहेल साहब की कॉल आती है। वो कहते हैं, कमयार जल्दी से तुम आयरा को लेकर घर आ जाओ, तुम्हारी दादी तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। ये सुनकर कमयार उसी वक्त आयरा को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। कमयार की दादी कहती हैं, कमयार मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं, बस कल तुम्हारी और आयरा की शादी होगी। ये सुनकर आयरा अपने घर वालों को बता देती है कि कल कमयार बारात लेकर हमारे घर आएगा। अगले दिन कमयार अपनी अम्मी, अब्बू और दादी के साथ बारात लेकर पहुंच जाता है। मौलवी साहब कमयार और आयरा का निकाह करवा देते हैं और इरफान साहब खुशी से आयरा की रुखसती कर देते हैं। कमयार आयरा को अपने घर ले आता है और उसके साथ पूरी रात बहुत ज्यादा प्यार करता है।